Hello my dear students, I'm your chemistry master teacher. Welcome to my channel. Today we will continue the third chapter of NCERT class 10th. Metals and non-metals. हमने इससे पहले के वीडियोस में मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो उसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के मेटल्स को कलेक्ट करेंगे एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। क्यों इन्हें हम नहीं लेंगे? क्योंकि ये कोल्ड वाटर के साथ भी इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। देन पुट द सैंपल सेपरेटली इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इन सैंपल्स को हम टेस्ट ट्यूब में रखेंगे जिन टेस्ट ट्यूब में पहले से ही डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। Suspend thermometer in a test tube so that their bubbles are dipped in the acid. अब हम इनके अंदर थर्मामीटर्स को डालेंगे डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, और अब हमें देखना है ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। हर टेस्ट ट्यूब के अंदर बबल की फॉर्मेशन होगी, लेकिन उसकी रेट हमें चेक करनी है। विच मेटल रिएक्ट्स विग्रेसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसा कौन सा मेटल है जो बहुत फास्टली रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। विथ विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। जब हमने थर्मामीटर उसमें डिप किया है तो उसका टेम्परेचर भी आएगा, तो हमें चेक करना है कि हाईएस्ट टेम्परेचर किस मेटल का आता है। देन उसे हमें अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड के साथ हम जो भी आएगा हमारा उसे हमें अरेंज करना है। ऑब्जर्वेशन, मेटल को जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल क्लोराइड फॉर्म होता है। मेटल रिएक्ट विद HCl फॉर्म अ मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कैल्शियम को जब हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। हमने यहाँ पे HCl लिया था, अगर हम नाइट्रिक एसिड लेंगे तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो खुद ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidize the hydrogen, जो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, produce to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide। यानी वो इट ऑक्सीडाइज जो हाइड्रोजन हुए उसे हम वाटर में वो फॉर्म कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड में। N2O हो सकता है, NO हो सकता है, NO2 हो सकता है। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3। मतलब कि लेकिन जो मैग्नीशियम है और मैग्नीज है ये HNO3 के साथ यानी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। The rate of formation of bubbles was fastest in the case of magnesium। यानी हमने रिकॉर्ड क्या करना था कि बबल्स की फॉर्मेशन किस मेटल के केस में फास्ट होती है, तो हमने ऑब्जर्व किया कि वो होती है मैग्नीशियम के केस में फास्ट। द रिएक्शन वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक। सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी जो होती है वो मैग्नीशियम के साथ होती है। द रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो रहेगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, देन जिंक और सबसे कम आयरन। इन केस ऑफ कॉपर, कॉपर के केस में कोई बबल्स फॉर्म नहीं होंगी, टेम्परेचर भी एज इट इज रहेगा। दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। कंक्लूजन, द मेटल react with acid
तो वो जब भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसके सॉल्ट फॉर्म करेगा, और जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। इस एक्टिविटी के थ्रू हमने ये देखा कि जब भी मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या चीज़ फॉर्म होगी। तो हमारा कंक्लूजन ये हुआ कि सॉल्ट फॉर्म होगा, वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा और हाइड्रोजन गैस उसमें फॉर्म होगी। That's all for today, students. Thank you.